यस नो, यस नो। कुलविजय सर, मुझे एक चीज याद आ रही है आपकी, कि आप ये जो जगुआर ली थी वो कितने की थी? जैगवार की कहानी मैं आपको बता दूं। हाँ, वही 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 सुनना चाह रहा हूँ कि आप गए और अब कुछ मैं, ऐसा हुआ था हाँ, कैश। हाँ जी। अब मैं उसी पे जो है ना एक्शन पर आ रहा बिल्कुल। था। क्योंकि चीजें मैंने आपको बता दी कि आखिर में ये होगा कैसे, लोगों को बिल्कुल। मैसेज दे दिया और आपने सही बिल्कुल। टाइम पर आपने हिट भी कर दिया मुझे। तो उसकी भी कहानी ऐसी है कि मैं दिल्ली गया था और उसके पहले मेरे पास BMW थी, ठीक है ना। और मैं बहुत दिनों से विजुलाइज कर रहा था, लेकिन जिस समय जैगवार लिया, मतलब उस टूर पे मेरा लेने का प्लानिंग नहीं था। और वहां पर गया और शोरूम में गया और चीजों को देखा इधर से उधर। और उसी समय उसने कहा कि सर ये गाड़ी तो आप ले लोगे, फाइनेंस कराओगे, आप 7 8 10 दिन का टाइम लगेगा। हमने कहा अब पसंद आ गई है। तो तुरंत उसको हमने 1 करोड़ 8 लाख रुपए दिए और वो गाड़ी लेकर के मैं चला कर लेकर चला आया। तो वो शोरूम वाला मुझे देखता रह गया। तो ये तो ये चीजें जो है, ये कहानियां बनती है और ये चीजें वेस्टीज में ही है, एक सोच की बात है। अब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इसको करने के लिए सोचेंगे। और बिल्कुल। इनकम टैक्स का विपिन जी लव लेटर भी आया था मेरे पास। अच्छा जी, वो जब गाड़ी ली आपने। हाँ, तो अब एक पूरा कैश से खरीदा, पैसा कहाँ नेचुरली। से आया, क्या बिल्कुल। किया। तो हम्म। लव लेटर भेजा, जवाब दिया, तो इनकम टैक्स वाले ने भी कर दिया। अच्छी बात है, सारी चीजें देखो वेस्टीज में हर चीज, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे यस। कंपनी हो, हर चीज पूरा साफ है। अभी इनकम टैक्स वाले लोग वेस्टीज में भी आए थे। ये जो उनका हम्म। प्रोसेस होता है, रूटीन होता है। हम्म। जिस कंपनी का अच्छा टर्नओवर होता है वहां पर चीजें होती है। 2 4 दिन का वो पूरा चीजें हुई थी आज से 1 साल पहले। बहुत लोगों ने उसको गलत तरीके से किया, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। लेकिन बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात हुई कि हर चीज फिर, हमारी इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि उन चीजों का रूटीन, सारी चीजें जो वो करते हैं क्रिया, और कंपनी मतलब स्ट्रांग थी, सब चीज है, अब सब चीज बेहतरीन चल तरीके से चल रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। बिल्कुल। नहीं, और ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात बिल्कुल। नहीं कर बिल्कुल। रहा हूँ। ये एक रूटीन होता है। आप पैसा कमाओगे, बड़ी कंपनी बनोगे, या आप पर्सनल भी, आपका इंडिविजुअल आप करोगे। हम लोग के पास कितना लेटर्स आ चुका है इनकम टैक्स और इसका GST डिपार्टमेंट का। तो हम लोग देते हैं उस चीजों को, और हर बार हर चीज सही निकलती है। हम्म। तो बिल्कुल। ये बात कहानी है विपिन जी, सर, कान सर की एक बात। चीज बताइए, कुलविजय जी, जब आप वेस्टिज में आए थे तो तब कौन सी गाड़ी थी आपके पास? तब क्या मतलब, क्या आपने उस टाइम जैगवार और ये सब सोचा था? नहीं नहीं, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे नए लोग बैठे हैं एक होप के रूम में कि। देखो विपिन जी, जब मैं आया था तो आने के पहले मेरे पास हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल थी। लेकिन मेरा नशा था। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पर लोग गवर्नमेंट जॉब में, फर्स्ट क्लास ऑफिसर रैंक में लोग हैं। ब्रदर हमारे कर्नल हैं, हमारे एक ब्रदर इंजीनियर है, फादर इंजीनियर थे। तो लेकिन हमारा जो नशा था, और मुझे हम्म। था कि भाई गवर्नमेंट जॉब में पूरी फैमिली, बिजनेस फैमिली नहीं थी, लोग सर्विस फैमिली थी। तो मुझे ये था कि भाई कितना भी कर लो, कोई भी जॉब कर लो, तो सही तरीके से तो कोई लग्जरी कार तो खरीद ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में ये बात थी कि नहीं, मुझे लग्जरी कार BMW लेनी है। और वो विजुअलाइजेशन ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लाया, चीजों को समझा। और वहां से मैं काम करना शुरू कर दिया। हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल थी। लोग जब मैं जब सोता था तो हर जगह BMW ही नजर आता था घर में। बिल्कुल। जहां सोता था वहां BMW का स्टिकर होता था विपिन जी। बिल्कुल घर वाले ही लोग हंसते थे कि ये जो कैप्सूल खा रहे हो और ये सब चीजों से BMW आ जाएगी। सबसे हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम हमको घर से ही हुआ है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। लोग कहते थे कि पूरे खानदान का जितना भी जो है ना इज्जत है सब बर्बाद कर देगा। तो ये जितने जो है लोग हैं, अगर ये चीजें अगर विपिन जी जितने लोगों के साथ हो रहा है, मतलब वो सही ट्रैक पर जा रहे हैं, हमारा ख्याल है। बिल्कुल। बिल्कुल। आजकल सर ये फोटो लगाना और वो उसके ऊपर बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े लीडर हैं। तो उसका हम्म। इम्पैक्ट तो आपको क्या लगता है क्या रहेगा? नहीं, इम्पैक्ट लगाना चाहिए। अगर देखो लगाना चाहिए। विजुअलाइजेशन आप खाली कह दिए
और पेपर में लिख लिया और आपने नहीं किया। हम्म। ये चीजें तो हमने देखा है। जैसे आप, सिंपल है कि आपने अपने दिमाग में सोचा कि नहीं मुझे हुंडई की वरना कार लेनी है, बिल्कुल सर। की गाड़ी की बात करता हूँ। आप देखोगे ना कि आप जैसे ही निकलोगे घर से, रोड पर आपको दो चार वरना दिखाई दे देगी। दिखाई देगी। 100%। ठीक है ना? तो हम्म। आप जैसे ही आते हो ना, अब घर में, मैं तो एक जगह गया, मैं बता रहा हूँ कि मैं, हमारे ब्रदर कर्नल है, मैं जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे तो उनका थोड़ा सा वेट हल्का 1-2 केजी बढ़ा हुआ था। तो जब मैं उनके घर में गया, तो जब जो बेड लगा हुआ था, हाँ जी। बेड के ऊपर में लिखा हुआ था कि इतने तारीख तक 2 केजी वेट लूज करना है। ओके। अच्छा जी। जहाँ सोए हुए थे वो सीलिंग में लगा हुआ था। हम्म। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो हमने पूछा ब्रदर से ये क्या है, तो मुझे कि जब मैं सोता हूँ मैं बिजी रहता हूँ तो वो चीजें मुझे हिट करती है कि नहीं याद मुझे कराते हैं। 2 केजी। तो ये काम गाड़ी के साथ भी है। इसका आप जब मतलब। सोचते हो, हाँ, इसका बोलिए। मतलब कुलविजय जी कि जरूरी नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज में है तो तब ये चाहिए, जिंदगी में कहीं भी सफलता चाहिए तो मुझे लग रहा है कि ये जरूरी है। कहीं भी सफलता चाहिए तो ये चीज जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो हम लोग मोबाइल के पीछे, हमारे कितने लीडर हैं जो मोबाइल के पीछे हैं। जब मैं विजुलाइज कराता हूं कि हम्म। इतने दिन में 1 लाख रुपए का चेक, 100 रुपए का नोट लो, 4-5 जीरो बैठाओ, वो एप्पल और ये वन प्लस दिखाने से, सैमसंग दिखाने से कुछ नहीं होगा। वो हम्म। चीज तुम्हें, ये लोगों को करेगी कि नहीं मुझे ये 1 लाख रुपए का चेक आना है। और 5 लोग पूछेंगे भी ये क्या लगाया है। कि हम्म। मतलब आप मोबाइल के बैक साइड में वहां पे 100 रुपए के नोट के पीछे वो बना के तो लगवा देते हैं। हाँ, ओके। जो आपको चाहिए कितने दिन में 50,000, अगर 10 रुपए के नोट में भी आप 1 लाख रुपए का आप जीरो 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 करके लगा दिया। ओके। और जब प्लान दिखाए तो वो लोग देखे ताकि। हाँ, प्लान प्लान दिखाते हैं तो लोग उसको देखते हैं ना फिर, ये ओके। क्या है। हम्म। तो आपके पास तो पावर होना चाहिए ना। आप बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं हम्म। आपको बता दूं कि मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 2006 लास्ट की बात कर रहा हूँ। एक बंदे के पास गया था मैं प्लान दिखाने के लिए, हीरो होंडा पैशन से, मुझे याद है। पूरी बारिश, पूरा मोटरसाइकिल भीगा हुआ। बिल्कुल। मैं उसके घर पर पहुंचा, मुझे पता नहीं कि बारिश हो रही है, और हम्म। मैं उसके पास प्लान दिखा रहा हूं, और वो मेरा चेहरा दिख रहा है। कह रहा है कि सर, आपके डेडिकेशन से ही मैं समझ गया और वो ज्वाइन कर लिया, आज के डेट में बड़े लेवल पे है। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। तो आप किस डेडिकेशन से आप चीजों को दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी के पास आप करके देखना, विजुलाइज है, 1 लाख रुपए का चेक, जो भी लोग हैं, जो नए लोग हैं, बिल्कुल 1 लाख रुपए का चेक कितने दिन में है, आप प्लान दिखाइए, करिए। आपकी उन चीजों को, उस जोश और जुनून को देख करके आपकी बात को लोग समझेंगे। बिल्कुल 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 सर। एक चीज और बताई कुलविजय जी आपने कि और जो कंपनियां हैं जैसे लोग बहक जाते हैं, राइड इधर उधर चले जाते हैं, तो आपने बताया कि जीएसटी भी पे नहीं करती हैं। हमारी हाँ, वेस्टी तो जीएसटी हमें पे करती है, तो ऐसा भी है क्या? हाँ, एक लीडर मुझे मिले। ओके। आ, तो उस कंपनी में, वो वेस्टीज से ही गए थे उसमें, और फिर वेस्टीज में आना चाह रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ भाई, पैसा तो आ रहे तेरे। तो वो, उसने कहा कि जब मैं अपना जीएसटी पे किया, करने जा रहा हूं, तो मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपकी कंपनी ने जीएसटी पे नहीं किया, वो पे आपको करना पड़ेगा। ओके। अच्छा जी। हम्म। ठीक है ना? जो वो कह रहे थे कि सर कुछ आप देख लो, मैं आपके साथ बिजनेस में आना चाहता हूं। तो ये तो हाल है। पैसा देखो, हम्म। पैसा कुछ समय के लिए, लोभ लालच, बिल्कुल और हाँ, अब रात में सुकून चाहिए, बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करनी है, क्वालिटी लाइफ आपको जीनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वेस्टीज में आप रहें। अदरवाइज क्विक इनकम के लिए बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप जा हम्म। सकते हैं, नो नो इशू। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। विपिन जी। तो भाई सर एक बात। हिरन भाई हैं, हिरन भाई कुछ हाँ पूछना चाह रहे हैं, यस। भाई, एक बात पूछनी थी कि आपकी लाइफ के अंदर वेस्टीज में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? क्योंकि बहुत सारे वेस्टीज के अंदर
लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी जो रिजल्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा डिमोटिवेट होता है। तो आपको मतलब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपका वेस्टीज में कब आया और कैसे आया सर? और ये भी आपने बहुत अच्छा पूछा है हिरन भाई। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं सिल्वर डायरेक्टर था। हाँ हाँ। सिल्वर डायरेक्टर था और वेस्टीज के जो अपलाइन थे, जो हमारे अपलाइन थे, वो वेस्टीज के टॉप अर्नर हुआ करते थे, वेस्टीज के। और हम्म उन्हें भी राजशाही गद्दी, जैसे बाली सर बैठते थे तो उनको भी उस पर गद्दी पर बैठने की चाहत हुई। हर आदमी को होता है कि मैं अच्छा करूं, उनको लगा कि मैं हम्म कर सकता हूं और उन्होंने वो चीज करी। और उस समय की बात मैं कर रहा हूं हिरन जी की हम्म हमारे पास, मैं, लोग कहते हैं ना कि अपलाइन हमारा साथ देता है बहुत, मुझे सपोर्ट करेगा, हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। हम्म और मैं आपको कहा कि उस समय जो मेरे पास टाइम था कि मेरे पास पूरी, वो अपलाइन थे हमारे, जितने भी नीचे डाउन लाइन थे, सबको एक एक आदमी को फोन कर रहे थे कि हमारे साथ आ जा। हम्म और वहां पर हमने एज ए सिल्वर डायरेक्टर, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट पर रिजल्ट मुझे मिल गया था, साइनस का प्रॉब्लम था पूरे इंडिया में, हमने दिखाया था, कहीं भी ठीक नहीं हुआ, और वेस्टीज के प्रोडक्ट से रिजल्ट मुझे मिल गया था। तो हम्म मुझे प्रोडक्ट, पहला तो मुझे टर्निंग पॉइंट आप कहो तो प्रोडक्ट जो है कि मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड था और वो मुझे लगा कि नहीं। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि जब ये चीजें आई तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी काम हम्म करने की। और ये मेरे मेरे लिए सबसे बड़ा टाइम टर्निंग पॉइंट था कि मैं इंडिपेंडेंट इन चीजों पर काम किया, वेस्टीज के सिस्टम पर विश्वास किया और उससे पीछे मुड़ करके देखा नहीं। अभी यहाँ हम्म जितने लोग हैं, अगर इस सहारे पर बैठे हुए हैं कि ये मीटिंग जो है अगर सर चलती रहे, अगर इससे मेरा मीटिंग बिजनेस होगा और ये मीटिंग बंद हो जाएगी तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। माय डियर वंडरफुल फ्रेंड्स, अगर मैं ये सोच लेता उस समय, तो आज कुमार कुलविजय वेस्टीज एम्बेसडर नहीं होता। यस। मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर एक यही आपको सजेशन है, आप लक्की मानो, कहीं ना कहीं से आपको जुड़ना था। आपके अपलाइन आपको टाइम दे रहे हैं, आपके लिए समझिए एक्स्ट्रा एनर्जी है। आप उस दिन का वेट करो, आप सीखो उनसे, उस दिन का वेट करो कि सर, हर्षल सर, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है ना? उससे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकती। यही मेरा टर्निंग पॉइंट था, मुझे जो सही बात थी वो मैंने हिरन भाई बताया। ठीक राइट। है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मुझे यस। लगा कि नहीं, हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और वहां से पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने सिल्वर डायरेक्टर से एलओबी लेना शुरू किया और जितने लाइन से एलओबी मेरी बढ़ती गई, आज तक एक भी लाइन से ऐसा नहीं हुआ कि एलओबी नहीं आ रही है। जितने लाइनों से आ रही है, बढ़ती आ रही है, आज तक भी उतने लाइनों से एलओबी आ रही है। वेरी नाइस। राइट, वेरी नाइस। ठीक है, समय के अनुसार से बदलाव करना। अरे 20 आदमी, आप जरा सोचो ना, 300 पीबी, 20 आदमी करो, एलओबी लो, कहानी खत्म। यस। करना क्या है समय। हम्म। तो टर्निंग पॉइंट मेरा हिरन भाई यही था, जो मैंने आपको बताया। जो हमारी थोड़ा अलग अलग चीजें होती है, मेरा थोड़ा क्योंकि मैं पूरी टीम में अभी तक मैं घुसा रहता हूं, और हम्म मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं, ये मेरे दिमाग पर नहीं चढ़ा है कि मैं बीएमसीएम मेंबर हूं। हम्म और ये चीजें मतलब, और मुझे नहीं लगता है कि कभी चढ़ेगा भी कि हम्म मैं एम्बेसडर हूं। और टीमों में अभी भी मैं 80 व्हाट्सएप ग्रुप में हूं, अपने टीम के 80 व्हाट्सएप ग्रुप में हूं। और लगभग 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 सब ग्रुप में जो एक्टिविटी होती है सबका रिप्लाई मैं करता हूं। ठीक है, यस। मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें। अब मैं सोचूंगा कि हमारे अपलाइन हो, डाउनलाइन है, वो रिप्लाई नहीं करते, नहीं करते, कोई बात नहीं है, करे ना करे, आप शुरुआत करो ना। यस नो? यस यस सर। सर इसका मतलब कुलविजय जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 300 पीवी मतलब 10,000 का बिजनेस सीखो और 10,000 का सिखाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। 300 पीवी नीचे का अगर आप बिल करा रहे हो, ज्वाइनिंग करा रहे हो, ये गुनाह है हम्म। हमारे शब्दों में आज।
ये चीज है, मैं प्रैक्टिकल चीज बनाया हुआ हूँ। ठीक है ना, 300 पीबी आप तो देखें बहुत सारी कंपनियों में बिल्कुल बिल्कुल। 30-30 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख से ज्वाइनिंग होती है। एक यस। और एक आप लाख लोग कहते बिल्कुल हैं कि अरे वो डंप करता होगा, डंप नहीं करता, वो सिस्टम को अपनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। और हम लोग तो बस 300 की बात कर रहे हैं। अगली बार आप बुलाओगे तो मैं 1000 पीबी की बात करूंगा आपसे। नहीं, आज भी आपने 1000 की है, बट 300 नीचे बेसिक हो गया मतलब। हाँ, बेसिक है, और उससे नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कुलविजय जी, अगर कोई बंदा 10,000 का भी बिजनेस नहीं कर सकता तो वो चेक के बारे में एक्सपेक्ट करे भी क्यों? और क्या। उसको चेक बिल्कुल। आना भी क्यों चाहिए? अगर 10,000 का पूरे महीने का बिजनेस अपना नहीं हो सकता, या वो 10,000 का हम सिखा नहीं सकते, तो फिर वो चेक का एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसको फिर वो ट्रेडिशनल मार्केट का कोई सामान लेकर के बैठ जाए, बेचे, वो बात खत्म। तो वो तो करोड़ों में बेचना पड़ेगा तभी होगा। हाँ, कोरोना में होगा तभी होगा। जब हम यहां से अपनी जिंदगी बदलने आए हैं और 10,000 का प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे, हमारी टीम नहीं बेचेगी। अरे आज भी बालिसन हम्म 3,000 करोड़ की कंपनी हो गई, आज भी तो माल बेच रहे हैं वो। हम्म। हम्म। है। आज भी तो टाटा माल बेच रहा है, अडानी माल बेच रहा है, आज यस। भी एयरटेल जो है तंबू लगा करके सिम बेच रहा है। सर, बिल्कुल। एक एजुकेशन से संबंधी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आज भी वीआईपी हो गया, वीएलसी हो गया, इस टाइप के जो प्रोग्राम है आप अटेंड करते हैं? आप बिल्कुल तो मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। अभी भी करते हैं? हाँ, अभी भी करता हूँ। क्यों? अभी भी आपको तो करता सब हूँ। कुछ आता है, पर नए नए लोग नहीं जा रहे, तो फिर भी आप फिर भी कर रहे हैं? नहीं, आप यही तो चीज है ना, यही तो चीजें चल गई। आप अगर स्टूडेंट नहीं बनोगे हम्म। तो फिर आप कभी अच्छे टीचर नहीं बन सकते। ये आप जान लो, और हर बार कोई ना कोई आपको नई चीज सिखाता है। बहुत बड़ा बहुत मैटर। सारे लोग हैं जो ये आप चीज समझते हैं कि मेरा लेवल हो गया, अब हम सीएनटी ले लेंगे, हम मेरा सीएनटी लेना काम नहीं है। हम हम्म वीएलसी में जाएंगे, अरे वहाँ कंपनी का ट्रेनर होता है, आई एम क्राउन डायरेक्टर, आई एम यूसीडी, वो हमको सिखाएगा। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको हर में जाना पड़ेगा। आप अगर अपने अपलाइन के से भी ज्यादा काबिल हो गए हो, बिल्कुल। ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके लोग भी आप जैसा करोगे, आपके डाउनलाइन भी वही करेंगे। सिंपल बात है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर जैसे कोई जेंट्स अकेला कर रहा है, अगर अगर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे तो ज्यादा बेनिफिट है, या अकेला भी वो चढ़ाई चढ़ सकता है? आप पूरे छक्के मार रहे हो, पूरी तैयारी के साथ आप आए हो नहीं, एकदम। मैंने कोई रीड तैयारी नहीं आपने की, पर किया मैं है। आपको एज ए फैमिली देखता हूँ ना, कि आप और नहीं श्वेता नहीं, जी मैं का। मैं अच्छी बात है ये, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। थैंक यू। क्योंकि इस पर भी मैं आपको बता दूं कि मैडम हमारी आईसीआईसी बैंक में थी, और एज ए ब्रांच मैनेजर वो काम करती थी। और बैंकिंग एंड फाइनेंस से, मणिपाल से वो अपनी एमबीए की हुई है, अपनी बैच की टॉपर है। और जब उसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे साथ में करना है बिजनेस, तो हमारे यहाँ क्या था कि इन्वॉल्वमेंट जो है ना, अकेले जब करता था तो बिजनेस आ रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो साथ में आई तो फैमिली ज्यादा कनेक्ट हो गई, और फैमिली के लोग एक साथ ज्वाइन होने लगे, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। और साथ में बिजनेस करे, और एक भी आदमी अगर ज्यादा एक्टिव है और एक आदमी सपोर्ट भी कर रहा है ना, वो मीटिंग में जा रहे हैं साथ में, अगर उनके हस्बैंड किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का रिकॉग्निशन है, क्या हो रहा है, या उनकी वाइफ काम कर रही है, उनके हस्बैंड जा रहे हैं, तो एक दूसरे के बिजनेस को वो समझते हैं। क्योंकि आपका दिमाग ही शांत नहीं रहेगा घर में, तो फिर आप काम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है इसको एक फैमिली बिजनेस है। तो मैं इतना आप सभी लोगों को जरूर कहूंगा कि आप साथ में एक फैमिली बिजनेस की तरह इसको काम करें। और उसके साक्षात एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए कि अ, हिरन भाई बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं बिपिन जी। थैंक यू थैंक है, यू। आपके भी जो सुपुत्र है, जो सन है, वो क्राउन डायरेक्टर बने हुए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो मेरे साथ ही है, इकट्ठे ही हो गए हम लोग ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो एक और चीज, सर। लास्ट एक और, ये हर्षल भाई आप भी भाई। करते हैं, एक एक भाई आपने एक बीच में बोला है। एक 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 सर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, बिल्कुल 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 सर। यहाँ यहाँ कैसे है कि सर बैठे हैं ना, तो आज बहुत सारी लीडरशिप यहाँ पे कनेक्टेड है सर।
मतलब काफी सारे लोग हैं जो वेस्टीज में, आई थिंक कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 8 साल, कोई 10 साल से भी है। तो अब लोग ये सोचते हैं कि मैं तो 10 साल से वेस्टीज कर रहा हूँ, तो अब मैं मतलब अब मेरे पास पैसों की बारिश हो जानी चाहिए, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं 10 साल से हूँ तो मेरी लाइफ में बिल्कुल अलग सी चार चांद लग जाने चाहिए, इसके बाद मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मतलब लोगों के दिमाग में एक ये चीज है कि मैंने 10 साल कर लिया मतलब मैंने बहुत कर लिया, मैंने 5 साल दे दिया मतलब मैंने बहुत टाइम दे दिया। मतलब ये एक फोबिया लोगों के दिमाग में आज बहुत ज्यादा है। और लोगों को लगता है कि 10 साल मैंने ये दिए हैं, 5 साल दिए हैं, और आगे मेरी टीमें आई हैं, टीमें टूटी हैं, तो मैं और आगे टाइम दूंगा तो टीमें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आज चलता है। देखो, इसका सिंपल जवाब है। सिंपल जवाब है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि इतने बड़े करोड़पति हैं सभी लोग आज के डेट में। आज टेस्ला का एक पहला शोरूम मुंबई में खुला हुआ है। यस। आज दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी, उसको क्या जरूरत थी आज वो गाड़ी फिर वो बेचेगा यहाँ पे? तो उसने अपने काम, आप देखो, आप 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, आपका ये विजुअलाइजेशन ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसे आते रहेंगे, लेकिन आपको हर चीज को, जो वेस्टीज के बेसिक 7 स्टेप है उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक लेग में मेरा 10,000 पीवी होता था, हमेशा होता रहे, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जितनी भी कंपनियों के नाम मैं लिया पूरे वर्ल्ड में, अगर वो एक्टिव मोड से हट जाए तो उनका जो नेटवर्थ है ना, वो धीरे 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 डाउन धीरे होना करके शुरू हो पूरा खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। राइट। और दूसरी बात कि भाई, ये चीजें जो लोग बोलते हैं ना कि 5 साल हमने दे दिया, तो 5 साल दे दिया, अच्छी बात है, तो 5 साल और दे दो ना, क्या जाता राइट। है? सेकंड पारी शुरू कर दो ना। कुमार हम्म। गुरविजय ने भी सेकंड पारी शुरू कर दी, ठीक है हम्म। ना? राइट। जब मैं इस लेवल पर आकर करके प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं और सवेरे लगा करके वीडियो डाल सकता हूं, चीजें कर सकता हूं, सीएनटी कर सकता हूं, तो आप भी करो ना। और रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट 100% मिलेगा। और आज बता दो हर्षल, ये यहाँ पर देखो 200 जितने भी लोग हैं ना, आज मैं आया हूं, आप मीटिंग करोगे, आपको मैं बुलाऊंगा, ये हर जगह बीमारी है, तो आदमी बढ़ जाएगी। तो ये बीमारी बहुत गड़बड़ है। लोग जो है ना, आपको ये मैं अपने टीम में भी बताता हूं, आप डेली अपने लीडर से मिल रहे हो, विपिन जी मैं सही बात बोल रहा हूँ ये बात, मिल रहे हो, यस। आपके लिए ये बिल्कुल कोई सर। डेली आप मिल रहे हो, आपके लिए ठीक है, इनकी बातें आप सुन रहे हो। लेकिन जो नए लोग हैं ना, उनको जब आप स्टोरी टेलिंग करोगे इनके बारे में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने टीम में कि भाई, आदमी को सेल मत करो, इवेंट को सेल करो। वेरी ये ट्रू। प्रोग्राम हो रहा है, इसको सेल करो। और इतना यस। विश्वास समझो कि आपकी लीडरशिप अगर कुछ भी प्रोग्राम कर रही है ना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो आपके लिए कर रही है, आपको सिर्फ उसमें कनेक्ट होना है। और आप एक ही बात हिरन भाई की सुनोगे, एक ही बात हर्षल भाई की सुनोगे, बिपिन जी की सुनोगे, या आप टॉप लीडरशिप की सुनोगे ना, आपके लिए, अरे बाली सर की वही घोड़े वाली कहानी हम हमेशा सुनाते हैं। अब आप, हम लोग सीनियर लोग हैं, हम लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, हमेशा सुन रहे हैं, लेकिन प्रमोट इसलिए करते हैं कि वो नए लोग हैं, पाली सर आ रहे हैं। आपको भी अपनी लीडरशिप को ये चीज कहानियां देनी पड़ेगी, तभी वेट बढ़ेगा, तभी हम तरीके से आपको डिलीवर्ड कर पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? तो ये चीजें यस सर। आदमी कहाँ से ढूंढ करके लाओगे, थोड़ा बता दो, कहाँ से ढूंढ करके लाओगे? है? तो अपनी चीजों पर इन चीजों को करो और इसका रिजल्ट बहुत आएगा। तो मैं जितने भी लोग, हर्षल में यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, ये प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन मैंने उनको बस यही बताया। एक बात और बता रहा हूं, इसको आप समझ लो कि जो पुराने लोग हैं, आप अगर क्राउन हो, आप डायमंड हो, आप स्टार हो, ठीक है ना, ठीक है, आप उनके साथ नीचे बेस लेवल पे जाओ, उनके जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है ना, उनके साथ जाकर करके समय बिताओ, 4-4 दिन उनके साथ, कहो कि चलो मैं आ रहा हूं, आप 4-5 लोगों को बिठा करके रखना,
हमारे पास जब हमारे लीडर्स आते थे, मैं आपको बता दूं, एक हमारा यूसीडी था, उसका बिजनेस 3,000 पीवी हो गया था। वो रोता था आकर के, सर देखिए, जो जो हर्षल भाई ने मुझे कहा कि एक आम प्रॉब्लम है, उसको यही फॉर्मूला बताया, और हमने उसको कहा कि उसमें जो तुम्हें लगता है कि कोई आदमी जिससे हमसे मिलने की जरूरत है, तुम मुझे बेहिचक मिलवा सकते हो। वो खुश हो गया कि सर टाइम दे रहे हैं, और ऐसा नतीजा आया कि पिछले महीने उसका 63,000 पीवी है, 63,000 पीवी उसका। वाह, वेरी नाइस। मेरी बात आप समझो, और ऐसे यस। ऐसे कर करके 2 3 4 लीडर ने ये काम कर लिया। तो आप इस तरह से, आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, आपको जाना पड़ेगा। आप सोच लो कि बस बाली सर अब क्राउन हो गए, बाली सर हमेशा हर महीने चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, है ना। अब मैं बोलूं हर्षल कि मैं 40 साल 42 साल, कोई 50 साल के हो गए हैं, बस अब हो गए हैं, अब खाना खा, अब बहुत खाना खा लिया, अब अब खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बताओ। हैं? बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था सर, बहुत ही प्यारा हैं? example। अब तो ये सब बहुत ही चीजें प्यारा एग्जाम्पल था। हैं। बहुत प्यारा एग्जाम्पल था सर वो। थैंक यू। ये तो रिलेवेंट। चीजें देखो, अब ये नहीं, चीजें। हाँ, और एक पॉइंट ये भी है ना सर कि मतलब जब जिंदा रहने के लिए हम अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज करते हैं, हमारी रूटीन को चेंज नहीं करते, तो हमारे बिजनेस को जिंदा रखने के लिए भी तो हमें वही रूटीन लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन एक बात और बोलूंगा हर्षल, ये चीजें आती है हर एक लीडर में, हमारे में भी आई थी। अरे मैं हाँ। बड़ा लीडर हो गया, अब आदमी से बात करने की क्या जरूरत है, अब छोटे करने की क्या जरूरत है, ये होता है, मेरे अंदर भी आया, ऐसा नहीं है। फिर आपने आपने आया, लेकिन जब चेंज चेंज कैसे किया किया? ना सेकंड पारी, क्या बोला बीबी जी? फिर चेंज कैसे किया? आपको किसी ने बोला या आपके माइंड ने खुद बोला कि मुझे चेंज होना पड़ेगा? नहीं, माइंड ने बोला कि मुझे चेंज होना पड़ेगा, अगर मैं दूसरी पारी कहने के लिए बात कह रहा हूं, तो ये मेरी, आप समझो कि अच्छी बात कहो या फिर जो भी बात कहो, मैं ये काम करता हूं कि जो काम मैं नहीं करता, वो काम करने के लिए नहीं बोलता। मैं वेस्लिन का पूरा रेंज पहले से भी था विपिन जी, लेकिन हम्म। मैं इसको प्रमोट तब किया, जब पहले आपने लेना मैडम शुरू ने किया। कम किया, उसके बाद उसको देख करके हमने किया, तब उसके बाद एग्रेसिव रूप से हमने यस। किया। तो ये तो चीज है, पुराने जो लोग हैं, अपने दिमाग को कमांड तो दिया, वही फिर प्लान समझाने लगा, वही लोगों को प्रोडक्ट का डेमो करने लगा, तो रिजल्ट फटाफट आने लगा एकदम। और सर एक एक भाई और एक। है हाँ। कि सॉरी हिरेन सर, मैं बीच में हाँ। एक पॉइंट था कि ये इसी पॉइंट के ऊपर एक नेक्स्ट पॉइंट पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कई लीडर्स हैं जो आज भी उन्हीं लोगों पे डिपेंड है या उन्हीं टीम पे डिपेंड है जो उन्होंने कल बनाई हुई थी। मतलब वो ऐसा सोच के बैठे हैं कि वो उनकी एक बादशाहत है, अब वो उसी के सहारे और बहुत बड़े बन जाएंगे ये और ये सब जगह प्रॉब्लम है अरसल, ये तो मैं उनको प्रणाम कर दो, उसके सहारे रहोगे तो फिर दिक्कत है। नई खेत, नए पौधे पैदा करो। हमने 4 टीमें बनाई है नए 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 पौधे से, 4 टीमें बना दी हमने, 4। अब हमारा ये चैलेंज है, अपने आप से चैलेंज किया हूं कि 1 साल के अंदर में जो टीम अभी काम कर रही है, उतनी उतना बिजनेस इस 4 टीम से कर दूं। अगर उसके सहारे रहूंगा तब तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। और उसमें ये होगा ना हर्षल, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हम्म। अगर वो काम नहीं कर रहे, आप समझा रहे हो उनके, आपने अपनी आदत को संभाल बदल लिया, अपने नए लोगों से बात किया, और आपके चेक पर उसका असर नहीं पड़ा, आप देखना वो फिर नीचे काम करने लगेंगे ऑटोमेटिक। यस, यस, यस। ठीक है राइट ना। सर। हाँ। हाँ, और ये हर बार यही आती है, एग्जाम्पल आपको बनना है, हम्म। आपको गांधी जी ऐसा सत्याग्रह लाठी लेकर के और वो लंगोट पहन करके निकलना पड़ेगा, वो काम है, यही काम करना, चीजों को दिखाना, और उसको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में और हर जगह उसको डालना कि लोग इसको देखें। यस, भाई लास्ट क्वेश्चन। यस हिरेन सर। भाई लास्ट क्वेश्चन आपको, अब मेरी लास्ट ओर से। क्वेश्चन पूछोगे, और इतनी जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे सूरत आना ही पड़ेगा फिर। भाई आप अपनी टीम के अंदर कैसे पहचानते हो कि आने वाले समय में ये एक अच्छा लीडर बनेगा, और फिर आप उसको कैसे गाइड करते हो?
देखो, उसका सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। अब जैसे वही है कि हीरा तराशने वाला जब उसके पास आता है ना, तो वो एक बार पहचान में आ जाती है। जब आपसे वो बातें कर, आप जब उनसे बात करते हो, और जब उनका जो बेसिक 7 स्टेप जो है ना, उससे मैं पकड़ लेता हूँ लोगों को कि प्रोडक्ट यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है यस। हमारी, वो फिर लोगों को ला रहा है कि नहीं ला रहा है। और मैं पूरा वॉच करता हूँ, और उसके बाद उसी में से मैं आदमी को चूज कर लेता हूँ और उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। और इसी तरीके से, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इसी तरीके से मैं पूरी टीम को बनाया हूँ। ठीक है ना? यस। तो ये चीज आपको, ये मेरा जो है ना, ये मेरा समझिए यूएसपी है, जो मैं काम करता हूँ इस पे, और इसका रिजल्ट आता है। मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ये चीज आपको, अब ये चीज है कि मीटिंग लिया और ध्यान नहीं दिया, बस निकल गए, आ जाके ग्रीन रूम में बैठ गए, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है? यस। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? आपके कितने अच्छे लोग हैं टीम के, हमारे वेस्टिजियन ही हैं, कि हम्म। 223 लोग मतलब बने हुए हैं, लगभग सवा घंटे से बने हुए हैं, 1.5 घंटे से बने हुए हैं, लगभग सवा घंटे तो हो गए, एक कुल घंटे विजय हम्म। सर, आपने आज जब बातचीत की तो एक चीज बोली कि माइंड पे काम करना पड़ेगा, तो ये इसको डिफाइन करेंगे, क्या करना पड़ेगा माइंड पे, कैसे काम करें मतलब? देखो, सारा खेल माइंड का है। आप समझ रहे हो, आज अगर ये मीटिंग भी आपने ऑर्गेनाइज की है, तो आपने माइंड को कमांड दिया है। अगर हम हाथ में उठा रहे हैं, तो माइंड को कमांड दिया है। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, ठीक है ना, जिस दिन ये सोच लोगे कि नहीं, मैं VMCM मेंबर बनूंगा। हम्म, वाली सर कहते हैं ना, सोचना है तो बड़ा सोचो ना। हम हम्म। क्यों सोचे 1 लाख रुपए का? जो 5%er भी है, वो भी सोचे कि मैं आने वाले 2-4 सालों के अंदर में मैं 10 लाख कमाऊंगा। अरे 10 लाख की सोचोगे तभी तो 5 लाख आएगी। यस। हम्म, यस नो? यस। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो चीजें हैं माइंड पर, और इसी पर मैं पूरा प्रोग्राम करता हूँ, जीना इसी का नाम है। पैसा, पैसा जो है ना, और लोग जो भी कहें, पैसों के बारे में माइंड सेट कराता हूँ। पैसे का जो हिसाब किताब है, आपने जब बात कहा है तो 1-2 लाइन बोल ही लेते हैं फिर। पर विपिन जी, हाँ जी। पैसा जो है ना, पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पैसे के बिना तो कुछ है नहीं। हम्म। बिल्कुल। ठीक है? और पैसे की बात लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम्म, पैसे की बात है, जब आप अपने माइंड को कमांड दोगे ना, अभी जब मैं बता ना कि मुझे इतने पैसे चाहिए, किसी भी बिल्कुल। हाल में पैसे चाहिए, तो वो सारा आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करोगे। नहीं तो हम जिस देश में रहते हैं ना, 365 दिन में इतने धर्म है कि लगभग 365 दिन में हमारे समझ से लगता है कि 1-2 हजार पर्व है, हम्म। फेस्टिवल है। हम्म। ये सच, ये, बिल्कुल। मैं अपने परिवार में, हमारे घर में भी शादी होती है, हमारे घर में चीजें होती है। अब शादी में तो अक्सर बहुत क्लोज हो गया, भाई का शादी हो गया तो जाएंगे, लेकिन जो रिलेटिव के शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो उनके घर में शादी हो जाएगी। Yeah. क्या समझे? मैं बाद में मिल जाऊंगा, लेकिन हम टीम के लिए टाइम दूंगा ना, तो उनकी जिंदगियां बदलेगी। इसमें मैं लास्ट में हम्म, आपको ये बताना चाहूंगा, हमारी जो मदर इन लॉ है, श्वेता की मदर, हाँ एक जी। बार हुआ था कि मैंने यहाँ सक्सेस सेमिनार मैं पटना में कर रहा था, और सुबह में, और वो मदर रहती थी पटना में ही, इसकी एक और सिस्टर रहती है, तो उनके पास आई हुई थी। तो सुबह का टाइम था, हमारे जो गेस्ट आ रहे थे, मैं पटना एयरपोर्ट जा रहा था, कि वो ऑफिस के बीच में ही पड़ रहा था, जहाँ पर हॉल के बीच में। तो जैसे ही निकला तो खबर आई कि वो डेथ कर गई। ठीक है? तब किसी जो भी हुआ, तो फिर मैं गया वहां पे, देखा, हमने कहा कि अब पूरा हॉल भरा हुआ था। तो बिल्कुल हमने सही। देखा कि भाई, अब गेस्ट भी आ गए थे, तो हमने कहा कि अब इनको जो होना था तो हो गया। ठीक है? हम्म, अब इनका दाह संस्कार हम मीटिंग के बाद करेंगे। हम्म। ठीक है? पूरी मीटिंग करी, पूरी जोश भरा, सब चीज हुआ, और फिर शाम के रात में जाकर के उनका हमने दाह संस्कार किया, और कोई भी टीम में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तो सेक्रीफाइस तो चीजें, और मुझे था कि वो जो जिनको जाना था तो वो चले गए। बिल्कुल। ठीक है ना? तो
सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखते हो यस। क्रिकेटर हो या बहुत चीजें हैं, आज आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल असल बिल्कुल। भाई, लोग जो कहते हैं ना, आज भी आप समझो कि आज जो सेंचुरी हर ये गिल और जो भी लोग मार रहे हैं, क्या वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस नो? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हिम्मत नहीं हारना है। जडेजा से आप सीख लो ना, कल इंडिया हारा लेकिन वो जीत गया। बिल्कुल इंडिया ने कूल। कितनी चीजें करी, अकेले। इतना साला इधर अटैक उधर अटैक इधर अटैक। और वो हम्म दो जो हमारे जो लास्ट में थे, बुमराह और वो, कभी जिंदगी में इतने बॉल सिराज। खेला नहीं था। उसने अपने माइंड को ही कमांड दिया कि मुझे यस। इंडिया को जिताना है, मुझे रोकना है। भले इंडिया नहीं जीता, लेकिन कभी सोच नहीं सकता था कि इंडिया 21 रन से, मुझे लग रहा था कि हम्म 100 110 रन से हम्म चीजें। तो ये सब चीजें, माइंड माइंड को कमांड आप दे दो ना। 300 पीवी, तीन हम्म सौ पीवी करना है किसी भी हाल में, 300 पीवी करने हैं। 1 लाख रुपए का चेक अगले 6 महीने में मुझे पाने हैं। दुनिया की कोई भी ताकत, गाड़ी विजुलाइज कर लो, नहीं। जाके जाके शोरूम में देख लो। और वो गाड़ी कौन सी गाड़ी आप लोगे, वो आप अपने लिख लो, साट दो। जैसे हमने बीएमडब्ल्यू का साटा, मैं ये नहीं कर रहा हूं बीएमडब्ल्यू का ही साटो। पहली गाड़ी छोटी गाड़ी होती है, हमने भी छोटी गाड़ी i20 ली थी। ठीक है, आप साट दो और देखो अगले। और इतना तो मैं कहता हूं कि वेस्टीज का मैनेजमेंट सिस्टम, बाली सर रहे या नहीं रहे, कंपनी चलती रहेगी, ऐसा कंपनी बाली सर ने बना दिया है। ये मैं बिल्कुल आपको कह दिया। बिल्कुल। ठीक है विपिन जी। तो सर कुलविजय जी, एक लास्ट मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगा, जो पर्सनल रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे अभी 202 लोग बैठे हैं। अगर वेस्टीज ना किया होता, नेटो मार्केटिंग में आप नहीं आए होते, तो क्या ये लाइफस्टाइल होता या कैसे होते आप? नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं होता। और हो सकता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि पैसे तो अगर मान लीजिए कमा भी लेता, बहुत लोग हम्म कहते हैं ना कि अरे वेस्टेज नहीं है, लेकिन ये सोच, ये लाइफ स्टाइल, ये घर, ये सुकून। ये सुकून नहीं मिलता। मैं आपको, मेरे पास तो सबसे बड़ा जो आज के समय में है ना, मेरे पास टाइम फ्रीडम है। हम्म सबसे बड़ा टाइम फ्रीडम। मैं अपने बच्चों को, मैं, मेरा मेरा बेटा डीपीएस में पढ़ता है, हम्म और हमारे घर के पास है। मैं अगर घर में रहता हूँ, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मेड है, ये है, लेकिन मैं अपने बेटे को खुद जाता हूँ ड्रॉप करने के लिए, खुद जाता हूँ। ठीक है ना? और ये चीज है, ये मुझे सुकून देता है कि मैं एक ऐसे सिस्टम से। और एक पर्सन को हमारी अपार्टमेंट में, मैंने उसको वो पूछे कि आपका बेटा कहाँ, हमने कहा ये, तो मैं सुबह का तो मेरा टाइम है, मैं ड्रॉप करने जाता हूँ, अगर मैं रहा, घर में रहा तो। हम्म, वो उसने क्या कहा पता है? हाँ कि जी। कौन सा काम करते हैं, ये दुनिया का सबसे, मतलब आपको टाइम कहाँ से मिल जाता है? हम्म। तो ये चीजें हैं। अ, ये सर आज जो आपने फीलिंग दी है, ये हम लोग इंटरनेशनल लीडर्स को सुनते थे, यूएसए के लीडर्स, तो वो कहते थे हम फुल टाइम पेरेंट्स हैं। तो आज हमारे सामने आप फुल टाइम पेरेंट्स, और बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। राइट, वही एक आपने चीज मैं डिफाइन आपको किया। और बता दूं विपिन जी, हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो हैं इंडिया में भी रहते हैं। हम्म मैं एक और विजुअलाइजेशन का बता देता हूँ कि मेरे दिमाग में ये था ना कि मैं इतना ट्रिप घुमा हूँ वेस्टीज का जब से स्टार्ट हुआ है। और जितनी भी ट्रिप वेस्टीज लेके गई है, सारे ट्रिप में कुमार कुलविजय गया है, सारे ट्रिप में। चाहे बिल्कुल सिल्वर डायरेक्टर से शुरू किया आज तक, कोई भी ट्रिप नहीं मेरा मिस हुआ है। मैं हमेशा जाता था, मेरे दिमाग में था कि मुझे, मेरा पटना में 2 3 घर है, ये मुझे एक ऐसा स्वीट टाइप का घर बनाना है कि हम्म जहां पर मैं होटल से, जब 5 स्टार होटल से आऊं, वो अपने घर में घुसूं, चाहे मतलब हम्म वो छोटा ही हो हमारा। हमारा घर 2000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन यहाँ का जो सबसे पॉश अपार्टमेंट है वहां मैं रहता हूँ। तो वो फील आए कि नहीं, उससे अच्छा, अच्छी जगह मैं हूँ। अभी मेरा बेटा जब पेरिस से आया, हिरन भाई, तो उसने हम्म। बोला कि पापा, वो स्विट्जरलैंड और पेरिस वाले घर से अच्छा घर तो अपना है। राइट। क्या समझे? तो आप समझो कि ना, वो उस समय से हमने विजुलाइज किया, मुझे ऐसा घर बनाना है। बहुत समझे बढ़िया। ना? और जब हमारे जो फ्रेंड आते हैं ना बाहर से, अभी एक यूएस से हमारी श्वेता की फ्रेंड आई, उसने कहा कि यार ये तो मुझे यूएस वाला फील दे रहा, मतलब सोच नहीं सकता कि मैं यहाँ पर है। तो यार जगह क्या कोई मतलब नहीं है,
अगर मैं वेस्टीज में नहीं रहता, हो सकता है कि पैसे कमा लेता, लेकिन ये सोच नहीं ला पाता, नहीं ला पाता, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। ला पाता। समझ रहे हैं ना, ये सोच नहीं ला पाता। कन्वर सर आए थे हमारे घर पे, तो शाम में बैठे 8:30 बजे, और वो सुबह के 4 बजे गए। कहते हैं कि कुलविजय मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, सुबह के 4 बजे तक बैठे रह गए। ग्रेट, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चीजें हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और रियली आज मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से मिल करके। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो पुराने, जो हमारे वेस्टिजियन हैं, उनके अंदर में एक नई जान में ला पाया। और जो नए लोग हैं उन, वो तो लकी हैं कि इस तरह से जो स्पीच है हम लोगों को नहीं मिलती थी। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, और आप लोगों के पास इतने एग्जाम्पल हैं। आज आप देखिए, आपके हर्षल हैं, विपिन जी हैं, हिरेन भाई हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे क्राउन्स हैं। सब लोग एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन एज ए, समझिए इस प्रोग्राम में एज ए स्टूडेंट वो हमको सुन रहे हैं। मैं भी सुनता हूँ। ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और आपके जीवन में खुशहाली आए, आप खुश रहें, और आप अपने अपलाइन की बातों को समझें। और हम लोग फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकली हर तरह से मिलेंगे। वेस्टिजियन है, मिलेंगे ही। बिल्कुल और सर। मैं रियली बहुत खुश हूं कि आप हम्म। लोग से, मतलब बहुत दिनों के बाद थैंक यू, इंटरेक्ट थैंक यू, हुआ हूं, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल पुरानी सर। यादें फिर ताजा हो गई। ठीक है। यस, बहुत अच्छा यस। लगा सर। यस सर। थैंक यू, गुरु जी थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा यू, लगा थैंक यू कि आप सो आए, मच। और हमें बहुत कुछ मिला। और आपने बातों ही बातों में काम की बात बहुत ही सारी बताई। और मैं ये देख रहा था कि आपके हार्ट टू हार्ट टचिंग हो रही थी, हमारी फीलिंग्स मिल रही थी। और काफी कुछ आपने जब अभी विजुअलाइजेशन कराया आपने लास्ट में, जब आपने अपना घर के बारे में विजुअलाइज कराया, तो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग दी है आपने। राइट, जिसमें हम सब के ड्रीम जागे हैं और हमारे सभी साथी आगे बढ़ेंगे। राइट, और आपकी हर बात को यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ गए। राइट, थैंक यू वेरी मच। और हिरेन भाई। थैंक यू सो मच कुल विजय सर। आपने अपना यस यस सर, सर कैमरा घुमाइए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर तो रहे हैं। घुमाइए सर, एक बार दिखाइए। यही मैं घुमा रहा था आपको। यस यस और यस सर। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं हाँ जी, कि हाँ जी सर। मैं थोड़ा म्यूजिक का भी शौकीन हूं। तो अरे सर आज ग्रेट। इस उम्र में भी वाइफ ने मुझे ये गिटार दिया है, और मैं अब गिटार सीख रहा हूँ, दूसरा क्लास अरे वाओ। सर ग्रेट ग्रेट। क्या बात है सर, क्या बात देखिए। है। बिल्कुल सर। मैंने आपके घर पे भी आपको डांस करते हुए देखा है सर, वीडियो में। हाँ हाँ, मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, गाना भी गाता हूँ बिल्कुल। पूरा। देखो, लाइव को जो है ना, लिव लाइव किंग साइज। ठीक है यस। ना। अब ये बिल्कुल सर। नहीं, बहुत लोगों का होता है ना कि जब आप ऊपर जाते हो, अरे पूरा सॉफिस्टिकेटेड टाइप, लोग क्या कहेंगे, अरे वो ऐसे करके फिर लाइव का कोई मतलब ही नहीं है। आप पूरा जी जिंदगी को जियो, बिंदास रहो, और जी। लाइफ को फुल एंजॉय करो। बिल्कुल ये आप सर। देखो, आप देख रहे हो। वाओ। वाओ यस। ग्रेट। ये हमारा ओपन किचन है, देखो आप पूरा। यस ये सर। हमारा पूरा, यहाँ पर पूरा लोगों से बातें होती है, खाना भी अच्छा। बनता रहता है। दो चार लोग हैं जो अपना चाय कॉफी पिलाते रहते हैं। बिल्कुल सर। इधर है। हम्म। तो सब चीजें हैं। और ये देखो हमारा, ये जो मैं कहता हूँ लोगों को, ये हमारा दिख रहा मैजिक है। कॉर्नर। हाँ, ये हमारा दिख रहा है आपको। हाँ यस यस मैजिक यस। कॉर्नर। हाँ। यस सर, तो मैजिक। ये जिस तरह से इधर अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है, इसको हमने स्थान दिया है। सोवेनियर्स जो है वो जो भी रखी हुई है, बिल्कुल लेकिन सर। वो चीजें हैं। लोग पूछते हैं इसके बारे में, ये क्या है, जब पूछ दिया तो फिर शुरू हो गए। तो ये काम जो शुरुआत में करते थे, वो काम बीच में बंद हो गया था, लेकिन बिल्कुल अब ये बिल्कुल। शुरुआत हो गया है, तो फिर नए नए लोग मिल रहे हैं। यस, ये चीजें मैं आपको बिल्कुल। कह रहा हूँ, है ना। यस। तो और फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग कुछ लगाते हैं ना, मैं देखो यहाँ क्या लगाया हुआ हूँ। ये तो चीजें है ही है। कुछ यस दिख रहा यस है यस। इसमें, अच्छा। ये देखो, परफ्यूम। परफ्यूम का लगा हुआ है। ये पूछते हैं ये क्या है, तो ये हमारे पास बहुत सारा, मतलब ये लगा हम्म। हुआ है, इससे मैं परफ्यूम लोगों को बेच देता हूँ। बिल्कुल। राइट। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप करोगे, लगातार करोगे, और जब तक आपको रहना है आपको करना पड़ेगा। जैसे खाना आपको जब तक है, खाना करना पड़ेगा।
और बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा सर। ये चीजें। आपने कहा दिखाओ दिखाओ, तो दिखा दिया पूरा। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा सर। चलो, तो ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।